लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत ओडिशा में हुई। यहां बीजेपी ने लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी बम्पर सीट जीती है। ओडिशा में पहली बार है जब बीजेपी सरकार बना रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ का मिला आशीर्वाद। पहली बार ओडिशा में बीजेपी की बम्पर जीत का शंखनाद। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। ओडिशा में 21 साल बाद बड़ा उलटफेर हुआ है। नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। यहाँ बीजेपी ने नवीन पटनायक को सत्ता से बाहर कर दिया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है, तो वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बीजू जनता दल का सुपड़ा साफ कर दिया है। लोकसभा चुनाव में ओडिशा की 21 सीटों में से बीजेपी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट कांग्रेस को मिली है। बीजेडी का इस बार खाता नहीं खुल पाया। प्रधानमंत्री जी ने खुद वायदा किया है, उड़ीसा पूर्वोदय की प्रयोगशाला होगा, विकसित भारत का एक अग्रणी केंद्र होगा। यहाँ की लोगों की आकांक्षा और अपेक्षा को पूरा करने का भरपूर कोशिश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में ओडिशा में मिली बम्पर जीत से बीजेपी सीटों के उस घाटे को कुछ हद तक कम कर पाई जो उसे अन्य राज्यों में हुआ। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने परचम लहराया है। ओडिशा विधानसभा की 147 सीटों में से बीजेपी को 78 सीटें मिली हैं। वहीं बीजेडी को 51 सीट, कांग्रेस को 14, सीपीआई-एम को 1 और 3 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं। ओडिशा में बहुमत के लिए 74 सीटें जरूरी है, यानी बीजेपी को बहुमत से 4 सीट ज्यादा मिली है। साल 2019 में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में सिर्फ 23 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार भगवान जगन्नाथ की धरती पर पहली बार कमल खिला है। प्रधानमंत्री जी को, इनका अमित भाई को, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जितना पूरा सेंट्रल टीम और राजनाथ सिंह लगायत सबका जो मेहनत रहा और उड़ीसा को पूरा फोकस किए और जो आम जनता ने जो किए, इनको मैं जरूर अंतःकरण से आभार प्रकट करूंगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ओडिशा में बीजेपी की इस बम्पर जीत के पीछे पटनायक सरकार के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी और बीजेपी की उड़िया अस्मिता को भुनाने की रणनीति रही है। बीजेपी को जीत दिलाने में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। वो ओडिशा कैडर के प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और लंबे समय तक यहाँ जमीनी रूप से जुड़े रहे हैं। एक सीट पर उन्होंने जीत की रणनीति तैयार की, जो कामयाब रही। ओडिशा एक तरह से नवीन पटनायक का अभेद किला बन गया था। वो साल 2000 से लगातार सीएम थे और यहाँ सेंध लगाना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं था। लेकिन प्रभु जगन्नाथ की धरती पर इस बार ऐसा उलटफेर हुआ जो बीजेपी के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं है। भोपाल से बड़ी खबर है, बता दें